मेरा नाम विशाल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरी जिंदगी कब पूरी तरह बदल गई जब मेरी पत्नी रिया ने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर झूठे दहेज और मारपीट के आरोप लगा दिए। अदालत में उसने खुद को एक बेचारी और पीड़ित महिला की तरह पेश किया, जबकि उसका वकील हर झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ था। मेरे पिता एक सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक थे, मेरी माँ सीधी सादी महिला थी और मेरी छोटी बहन काजल पढ़ाई कर रही थी। लेकिन रिया ने हम सभी को अपराधी बना दिया। झूठे गवाहों और खरीदी हुई रिपोर्टों के आधार पर अदालत ने मुझे 12 साल की सजा सुना दी और भारी जुर्माना भी लगाया। मेरी माँ अदालत में रोती रही, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे जेल भेज दिया गया और मेरा परिवार बिखर गया। जेल में मैं हर दिन यही सोचता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी एक दिन मुझसे मिलने मेरी बचपन की दोस्त अंजलि आई। उसने अखबार में मेरे केस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा था। उसने कहा कि वह सच जानना चाहती है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने बताया कि शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे रिया बदल गई। मैं काम में व्यस्त रहता था और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। एक दिन अचानक घर लौटा तो देखा कि घर में पार्टी चल रही है। शराब, संगीत और अजनबी लोग हर तरफ थे। मैंने माँ, पिता और बहन को ढूंढा तो वे ऊपर एक कमरे में बंद मिले। माँ ने बताया कि रिया कई दिनों से ऐसा कर रही थी और काजल भी घर से गायब थी। जब मैंने रिया से पूछा तो उसने मेरी बहन के बारे में बेहद घटिया बातें कही और गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी रात उसने खुद को चोट पहुंचाई और पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी। अंजलि ने मेरी पूरी कहानी सुनी और सच सामने लाने का फैसला किया। वह अब एक बड़ी जांच एजेंसी में काम करती थी। उसने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। धीरे धीरे रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहल्ले वालों ने बताया कि वह अक्सर पार्टियां करती थी और मेरे बाहर जाते ही घर को मौज मस्ती का अड्डा बना देती थी। क्लब के कर्मचारियों ने बताया कि वह कई लोगों के साथ आती जाती थी और बहुत पैसा खर्च करती थी। जांच में पता चला कि उसके पास छुपा हुआ कर्ज था और वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका एक पुलिस अधिकारी से संबंध था और वह उसे पैसे भेजती थी। इससे साफ हो गया कि मेरे खिलाफ मामला पहले से तय था। अंजलि ने उस आरोप की भी जांच की जो रिया ने मेरे पिता पर लगाया था। अस्पताल की रिपोर्टों और गवाहों से साबित हो गया कि जिस दिन उसने आरोप लगाया था उस दिन मेरे पिता पूरे समय अस्पताल में थे। एक ऑटो चालक और डॉक्टर भी गवाही देने को तैयार थे। अंजलि को अब पूरा यकीन हो गया कि रिया ने लालच में हमारे परिवार को बर्बाद किया है। इस बीच काजल घर चलाने के लिए छोटे छोटे काम करने लगी। वह दिन में नौकरी करती और रात में बच्चों को पढ़ाती। माँ पिता की हालत खराब थी, लेकिन अंजलि ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह घर का खर्च उठाने लगी और हर बार उन्हें भरोसा दिलाती कि मैं जल्द वापस आऊंगा। आखिरकार केस दोबारा खुला। 1 साल तक सुनवाई चलती रही। रिया का वकील हर बार तारीख बढ़वाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। अंतिम सुनवाई के दिन अदालत लोगों से भरी हुई थी। अंजलि ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। अस्पताल की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की गवाही और ऑटो चालक के बयान ने साबित कर दिया कि मेरे पिता निर्दोष थे। फिर पड़ोसियों ने बताया कि रिया रात भर पार्टियां करती थी। क्लब के कर्मचारियों ने बताया कि उसने काजल को एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ भेजने की कोशिश की थी। बैंक रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि वह पुलिस अधिकारी को पैसे भेजती थी। अब अदालत के सामने सच साफ था। रिया का हर झूठ टूट चुका था। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 1 घंटे बाद जब अदालत फिर बैठी तो हर किसी की सांसें थमी हुई थी। जज ने कहा कि विशाल और उसके परिवार पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगी। पिताजी की आंखों में राहत थी और काजल मुझसे लिपट गई। इसके बाद जज ने कहा कि रिया ने लालच और स्वार्थ के कारण झूठे आरोप लगाए और एक निर्दोष परिवार को बर्बाद किया। इसलिए उसे 5 साल की सजा और जुर्माना दिया जाता है।
साथ ही मुझे सम्मान के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया। मैं आजाद हो गया। अदालत से बाहर निकलते समय मुझे लगा जैसे मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सच जीत गया था। मैंने अंजलि का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन उसने कहा कि दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहा जाता। कुछ समय बाद जब सब सामान्य हो गया तो मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तब उसने अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वह स्कूल के दिनों से मुझसे प्यार करती थी और आज भी करती है। उसकी बात सुनकर मैं भावुक हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वह मेरी जीवन संगिनी बनेगी। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। माँ, पिता और काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर फिर से खुशियों से भर गया। शादी के बाद एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। मैंने उससे पूछा क्या उसे कभी लगा था कि मैं दोषी हो सकता हूँ। उसने बिना सोचे कहा कि नहीं, क्योंकि वह मुझे अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा कि जो इंसान अपने परिवार के लिए जीता है वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन आखिर मुझे मेरा सम्मान, मेरा परिवार और मेरा सच्चा प्यार वापस मिल गया था। उस दिन मुझे समझ आया कि सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।